बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हैडा गैबलर एज अ ट्रेजिडी। यानी हैडा गैबलर एक गमगीन ड्रामा के तौर पे, एक अलमिया के तौर पे। तो क्वेश्चन का आगाज़ करने से पहले हम मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन, तारफ़। नंबर 2, करेक्टर ऑफ हैडा, हैडा का किरदार। नंबर 3, हैडाज थर्स्ट फॉर पावर, हैडा की इख्तियार के लिए या ताकत के लिए प्यास। नंबर 4, हमाशिया। हमाशिया क्या है? एन एरर ऑफ जजमेंट वेदर थ्रू इग्नोरेंस और मॉरल फॉल्ट। तो हमाशिया यानी फैसला करने की गलती है, चाहे वो लाइल्मी की वजह से हो या इखलाकी तौर पर हो। नंबर 5, पेरिपेटिया, तकदीर का पलट जाना। नंबर 6, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। हैडा गैबलर एज अ ट्रेजिडी। तो हैडा गैबलर ट्रेजिडी के तौर पे, गमगीन ड्रामे के तौर पर। हेनरिक इब्सन वाज द फर्स्ट मैन हु शोड दैट अ ट्रेजिडी कुड बी रिटन अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी पीपल। हेनरिक इब्सन पहला आदमी था जिसने ये बात शो की, जाहिर की कि ट्रेजिडी जो है, गमगीन ड्रामा या अलमिया जो है, कुड बी रिटन अबाउट कॉमन एंड ऑर्डिनरी मैन, एक आम और मामूली लोगों के बारे में भी लिखा जा सकता है। ये ट्रेजिडी लिखी जा सकती है इन एवरीडे प्रोज लैंग्वेज, रोज़मर्रा की नसर की ज़बान में। बिफोर इब्सन, इब्सन से पहले ट्रेजिडी वाज कंसर्न्ड विद किंग्स, क्वींस, प्रिंसेस एंड प्रिंसेसेस। ट्रेजिडी का तअल्लुक जो है वो सिर्फ बादशाहों के साथ था, मलकाओं के साथ था, क्वींस के साथ, प्रिंसेस शहजादों के साथ था और शहजादियों के साथ था। बट ही वॉज द फर्स्ट टू राइट अ ट्रेजिडी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। लेकिन वो पहला आदमी था आम लोगों की ट्रेजिडी लिखने वाला। एंड इट प्रूव्ड अ ट्रेमेंडस सक्सेस, और ये एक ज़बरदस्त कामयाबी साबित हुई। हेनरिक इब्सन्स हैडा गैबलर हैज़ अ डेफिनेट लुक एट सोशल कंडीशंस involving women at the turn of later 19th century. हेनरिक इब्सन का हैडा गैबलर का किरदार जो है एक वाज़े तौर पर दिखाई देता है एट सोशल कंडीशंस इन्वॉल्विंग विमेन, सोशल कंडीशंस में, यानी समाजी हालात में ख़वातीन को शामिल करते हुए एट द टर्न ऑफ लेटर 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिर में बदलने के साथ। द प्रोटैगनिस्ट इन द प्ले इज अ कम्प्लेक्स इंडिविजुअल। हीरो जो है यानी हीरोइन जो है ड्रामे की, मरकजी किरदार जो है ड्रामे का, इज अ कम्प्लेक्स इंडिविजुअल, एक पेचीदा किस्म का फर्द है, हु इज ड्रिवन टू डिस्ट्रक्शन बाय हर ग्रेट डिजायर्स, जिसे धकेल दिया जाता है तबाही की तरफ बाय हर ग्रेट डिजायर्स, उसकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात की वजह से। हैडा एपिटोमाइजेस विमेन ऑफ दैट टाइम पीरियड बाय हर डिपेंडेंसी ऑन सोशल कन्वेंशन। तो हैडा जो है वो ख़वातीन का इंतखाब करती है या ख़वातीन का खुलासा बयान करती हैं ऑफ दैट टाइम पीरियड, उस दौर की, बाय हर डिपेंडेंसी ऑन सोशल कन्वेंशन, सोशल कन्वेंशन समाजी रवायत पर अपने इन्हिसार की वजह से। एंड शी इज़ मोटिवेटेड टू डू सो मैनी थिंग्स, और उसे बहुत से ऐसे काम करने के लिए उसकी हौसला अफजाई की जाती है, उसे तहरीक दी जाती है।
but unfortunately is without the courage to act upon them. लेकिन बदकिस्मती से without the courage, उसमें जुर्रत या बहादुरी या हिम्मत नहीं है to act upon them, उन पर अमल करने की. There are many elements used by Ibsen to depict a tragic hero. इब्सन ने बहुत से अज्जा या बहुत से अनासर इस्तेमाल किए हैं डिपिक्ट करने के लिए, बयान करने के लिए एक ट्रेजिक हीरो को, दर्दनाक अलमनाक हीरो को बयान करने के लिए. एंड देयरफॉर इट इज़ अ ट्रेजिक प्ले, और इसलिए ये एक दर्दनाक ड्रामा है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, द प्रेजेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर ऑफ नोबल बर्थ, द प्रेजेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर यानी जो अहम किरदार है उसकी मौजूदगी, ऑफ नोबल बर्थ यानी एक इज्जतदार पैदाइश के साथ, एक शरीफ पैदाइश के साथ, शरीफ ख़ानदान में पैदाइश के साथ. एंड बोथ कंसेप्ट्स ऑफ द हमाशिया एंड पेरीपेटिया, और दोनों इसमें तस्वुरात पाए जाते हैं, हमाशिया का और पेरीपेटिया का. हमाशिया मैंने पहले आपको बता दिया है कि एन एरर ऑफ जजमेंट होती है, यानी फैसला करने की गलती, वेदर थ्रू इग्नोरेंस और मॉरल फॉल्ट, वो लाइल्मी की वजह से भी हो सकती है या इखलाकी गलती भी हो सकती है. और पेरीपेटिया होता है तकदीर का पलट जाना, यानी एकदम यकदम यकलख्त तकदीर का बदल जाना. विच आर वाइटल टू द ट्रेजिक प्लॉट, ये दोनों बातें हमाशिया और पेरीपेटिया जो हैं ये ट्रेजिक प्लॉट के लिए, दर्दनाक प्लॉट के लिए अहम होते हैं. दिस रेजेस द क्वेश्चन वेदर दिस वर्क कैन बी कंसिडर्ड अ ट्रेजेडी. दिस रेजेस द क्वेश्चन, ये बात सवाल पैदा करती है, वेदर दिस वर्क कैन बी कंसिडर्ड, आया कि इस काम को समझा जा सकता है एक ट्रेजेडी के तौर पे, अलमिया के तौर पे, यानी गमगीन ड्रामा के तौर पे समझा जा सकता है. क्रिटिक्स हैव कंटिन्यूसली डिबेटेड दिस इशू, तो क्रिटिक्स ने, तनकीद नगारों ने लगातार तौर पर डिबेटेड, बहस की है, दिस इशू, इस मसले पर, सिंस इट वाज रिटन इन 1890, यानी उस वक्त से लेकर जब ये 1890 में लिखा गया था. मैनी थॉट द कैरेक्टर ऑफ हैडा टू बी टू अनरियलिस्टिक, लेकिन बहुत से तनकीद निगारों ने हैडा गैबलर के किरदार को इंतहाई यानी बहुत ज़्यादा गैर हकीकी समझा, यानी ऐसा कैरेक्टर जो हमें रियल लाइफ में हमें नज़र नहीं आता. दस द प्ले इज़ मेलोड्रामेटिक, लिहाजा ड्रामा जो है वो जज्बात अंगेज है, रादर देन ट्रेजिक, दर्दनाक होने की बजाय. However, Ibsen succeeds in creating it a timeless tragedy. ताहम इब्सन जो है वो कामयाब हो जाता है इसे ईजाद करने में, इसकी तख्लीक करने में, अ टाइमलेस ट्रेजेडी के तौर पे, एक बेवकत अलमिया के तौर पे, गमनाक या गमगीन ड्रामे के तौर पे. फर्स्टली इब्सन shows the importance of female character in the play. सबसे पहली बात जो है वो इब्सन ड्रामे में खातून, फीमेल के किरदार की, खातून के किरदार की अहमियत जाहिर करता है. द मेल कैरेक्टर्स इन दिस प्ले डिपेंड ऑन वीमेन, तो इस ड्रामे में, हैडा गैबलर के ड्रामे में जो मर्द किरदार हैं, मर्दों के किरदार हैं, वो ख़वातीन पर इन्हिसार करते हैं. वाइल द वीमेन डिपेंड ऑन सोशल कन्वेंशंस, जबकि ख़वातीन जो हैं वो समाजी या मुआशरती रवायात पर इन्हिसार करती हैं, यानी उनको मुआशरती रवायात का बहुत ख्याल रखना पड़ता है. टेस्मन हैडाज वैकेंट माइंडेड हस्बैंड, टेस्मन जो है, जॉर्ज टेस्मन जो है, वो हैडा का खाली जहन वाला खामद है. इज डिपेंडेंट ऑन हिज आंट जोजो, यानी अपना हैडा का जो खामद है टेस्मन, खाली जहन का खामद जो है, वो अभी तक शादी के बाद भी अपनी आंट जोजो यानी अपनी खाला जोजो पर इन्हिसार करता है.
The female characters of this play are dependent on the fact that others depend on them. फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं, ख़वातीन के किरदार इस ड्रामे के, और डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट, इस हकीकत पर इन्हिसार करते हैं, that others depend on them, के दूसरे उन पर इन्हिसार करते हैं. Men are generally viewed as the breadwinners. मर्दों को आम तौर पर कमाऊ, कुंभा परवर यानी रोजी रोटी कमाने वालों के तौर पे देखा जाता है. Who come home after a hard day at work expecting to be taken care of by their wives. Who come home after a hard day at work. जो वापस आते हैं अपने घरों को दिन भर सख्त काम करने के, मुशक्कत करने के बाद, वो तवक्को करते हैं कि उनकी बीवियां जो हैं वो उनका ख्याल रखेंगी. Women on the other hand are expected to be seen and not heard. Women on the other hand, दूसरी तरफ ख़वातीन जो हैं are expected to be seen, तवक्को की जाती है देखने की, and not heard, और सुनने की नहीं. Keeping both the house and family name intact, दोनों चीज़ों को बरकरार रखने के लिए, सालम रखने के लिए, यानी घर और ख़ानदान के नाम को बरकरार रखने के लिए, सालम रखने के लिए. Secondly, the author has created a character of noble birth. दूसरी बात यह है कि मुसन्नफ ने एक इज्जतदार ख़ानदान का जो है वो किरदार यहाँ पे इजाद किया है, पैदा किया है. Another important characteristic of a tragic play, जो कि एक और अहम खसूसियत है ट्रेजिक प्ले की, मतलब दर्दनाक ड्रामे की. हैडा बिलोंग्स टू एलीट क्लास, तो हैडा जो है वो अशराफिया से, आला बेहतरीन तबके से जो है वो तअल्लुक़ रखती है. शी इज़ द डॉटर ऑफ अ जनरल, वो एक जनरल की बेटी है. हु टॉट हर राइडिंग, शूटिंग एंड हंटिंग, जिसने उसे राइडिंग घुड़सवारी सिखाई, शूटिंग निशानाबाजी यानी गोली चलाना सिखाया, एंड हंटिंग और शिकार करना सिखाया. बट अनफॉर्चुनेटली शी मैरीज इन अ लोअर सोशल क्लास, लेकिन बदकिस्मती से वो निचले दर्जे के मुआशरती तबके में, जमात में वो शादी कर लेती है. एंड इट इज़ दिस बैकग्राउंड दैट लीड्स डायरेक्टली टू हर हमाशिया, और यही पस मंज़र है जो उसे बराह रास्त सीधा सीधा उसे हमाशिया की तरफ ले जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमाशिया के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक अहम टर्म है. तो हमाशिया है एन एरर ऑफ जजमेंट वेदर थ्रू इग्नोरेंस और मॉरल फॉल्ट, रादर द डिसीजन दैट लीड्स हर टू अ ट्रेजिक एंड, बल्कि एक ऐसा फैसला जो उसे ट्रेजिक एंड, दर्दनाक इख्तिताम की तरफ ले जाता है. And perhaps it is one of the more important factors in categorizing this play as a tragedy. शायद ये भी कहा जा सकता है कि it is one of the more important factors, ये सबसे ज़्यादा अहम अवामल में से एक है, in categorizing यानी जिन्सों में तकसीम करते हुए, this play, इस ड्रामे को as a tragedy के तौर पे. Hedda makes quite a few rash judgments. Hedda makes quite, बिल्कुल चंद जल्दबाजी के फैसले करती है throughout the course of this play, इस पूरे ड्रामे में से. So it is difficult to pinpoint, इसलिए ये बात बहुत मुश्किल है पॉइंट आउट करना, पिन पॉइंट करना, पिन की नोक पर रखना. Which one proves to be the most detrimental, कि कौन सा फैसला है जो इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है. Her decision to hold on to Ayelet Loebog's manuscript, और यहाँ पे एक तो उसने क्या किया था, यानी लोबोग के मैनुस्क्रिप्ट को भी जला दिया था. तो उसका फैसला होल्ड ऑन करने का, काबू में रखने का, तो आयलेट्स लोबोग्स मैनुस्क्रिप्ट, आयलेट लोबोग के मसवदे को, गिविंग हिम द गन टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ. फिर उसने एक और काम कर दिया, एक तो आयलेट लोबोग के मसवदे को जला दिया था, फिर उसने
आइलट लोबो को अपना पिस्टल दिया था कि वो इसके साथ एक खूबसूरत मौत मरे। अगर वो ब्यूटीफुल लाइफ यानी खूबसूरत ज़िंदगी नहीं गुजार सकता तो फिर उसे खूबसूरती से मर जाना चाहिए। एंड फाइनली हर ओन डेथ, और आखिरकार उसकी अपनी मौत एट द एंड, आखिर में। हाउएवर, ताहम, नॉन ऑफ दीज एक्ट्स सीम एज फेटल एज हर मैरिज टू टेस्मन। ताहम ये जितने उसने काम किए हैं इनमें से कोई भी ऐसा काम इतना मोहलिक नहीं, इतना जानलेवा नहीं, जितना कि टेस्मन से शादी करना जो है वो जितना मोहलिक है, फेटल है। हैडा was near her 30th birthday and felt pressure to get married. हैडा चूंकि 30वीं अपनी सालगिरह के करीब पहुंच चुकी थी और उस पर बहुत ज़्यादा दबाव उसने महसूस किया शादी करने के लिए। सो शी एंटर्ड इनटू अ यूनियन विद अ मैन शी डिडंट लव। तो उसे एक ऐसे आदमी के साथ यूनियन करना पड़ा, मिलाप करना पड़ा कि जिसे वो बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। शी थॉट दैट टेस्मन वुड सून बिकम अ प्रोफेसर। पहले तो उसने ये ख्याल किया कि टेस्मन जो है वो जल्द ही एक प्रोफेसर बन जाएगा। बट शी वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन शी ऑब्जर्व्ड हिज ट्रू नेचर। लेकिन फिर उसे उस वक्त ज़्यादा मायूसी हुई जब उसने पता लगा लिया, जब उसने मुशाहदा किया, उसे पता चला हिज ट्रू नेचर, उसकी असल नोयत का, असल उसकी फितरत का जब पता चला। दिस रॉन्ग डिसीजन बिकम्स द कॉज ऑफ हर ट्रेजिक डेथ। तो यही गलत फैसला, यानी जॉर्ज टेस्मन से शादी करने का गलत फैसला जो है वो उसकी ट्रेजिक डेथ, दर्दनाक मौत की वजह बन जाता है। लास्टली वी सी द यूज ऑफ पेरिपेटिया। तो आखिर में हम पेरिपेटिया का यानी तकदीर के पलटने का भी इस्तेमाल देखते हैं। द रिवर्सल ऑफ द करेक्टर, यानी किरदार की तब्दीली। दिस इज परहैप्स सेंट्रल टू दिस प्ले। शायद ये बात जो है ये ड्रामे का मरकज है। फॉर इट ट्रूली डिफाइंस हैडा गैबलर एज अ ट्रेजिक करेक्टर, क्योंकि ये सच बिल्कुल वाज़े तौर पे वजाहत करती है हैडा गैबलर के किरदार की एज अ ट्रेजिक करेक्टर के तौर पे, एक दर्दनाक किरदार के तौर पे। हैडा's motivation in this play is to control somebody's destiny and preferably male. हैडा की मोटिवेशन जो है, तहरीक जो है या हौसला अफजाई जो है इस ड्रामे में, is to control somebody's destiny, किसी के नसीब पर काबू पाना है, किसी की तकदीर पर काबू पाना है, और तरजीहन मेल को यानी किसी मर्द को। हैडा वांट्स टू लिव विकैरियसली थ्रू लोबोग। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि हैडा जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती है एक नुमाइंदे के तौर पे, थ्रू लोबोग, लोबो के ज़रिए। एंड सो टू सम एक्सटेंट शी गेट्स व्हाट शी वांट्स, और किसी हद तक वो चीज़ हासिल भी कर लेती है जो वो चाहती है। बट द आउटकम इज़ डिज़ास्ट्रस, लेकिन नतीजा जो है इसका तबाहकुन होता है। हैडा ट्राइज टू टेम्प्ट आइलट लोबोग टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ। हैडा कोशिश करती है आइलट लोबोग को उकसाने की, टेम्प्ट करने की, टू डाई अ ब्यूटीफुल डेथ, खूबसूरत मौत मरने के लिए। एंड गिव्स हिम हर पिस्टल, और उसे अपना पिस्तौल भी देती है। बट हर दिस अटेम्प्ट बैकफायर्स, लेकिन उसकी यही कोशिश जो है वो बैकफायर करती है। यानी जो बात, जो काम वो आइलट लोबो को करने के लिए कहती है, आइलट लोबो तो ये काम नहीं करता, लेकिन वो खुद फिर ये अपनी टेम्पल पे, कनपट्टी पे पिस्टल को रखकर वो क्या करती है, ब्यूटीफुल डेथ जो है वो खुद कर लेती है, और इस तरह से वो सुसाइड करती है, खुदकुशी कर लेती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली शी हैज़ टू डाई बाय हर ओन, और नतीजतन या लिहाजा इस वजह से उसे खुद उसी तरह की मौत मरना पड़ता है। वी सी लोबोग डज नॉट कमिट सुसाइड, रादर ही डाइज ड्यू टू एन इंजरी। हम देखते हैं कि लोबोग जो है वो खुदकुशी
का इर्तिकाब नहीं करता, वो खुदकुशी नहीं करता, बल्कि वो एक जख्म की वजह से मरता है. बट ब्रैक मैनिपुलेट्स दिस सिचुएशन अगेंस्ट हेडा एंड फोर्सेस हर टू यील्ड बिफोर हिम. लेकिन ब्रैक जो है वो इस सूरत हाल को सुलझाने की कोशिश करता है अगेंस्ट हेडा के खिलाफ, एंड फोर्सेस हर टू यील्ड बिफोर हिम, और उसे मजबूर करता है अपने सामने सर झुकाने के लिए. यानी वो कहता है कि चूंकि लोबोग जब मर जाता है तो वो हेडा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है. वो कहता है कि ये आपके पिस्टल की वजह से उसने खुदकुशी की है. तो वो चाहता है कि हेडा को ब्लैकमेल कर ले और अपने कंट्रोल में कर ले. बट शी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एट ऑल. लेकिन हेडा बिल्कुल भी इसे कबूल नहीं करती. एंड कैन नॉट लूज हर पावर, और अपने इख्तियार या अपनी ताकत को ढीला नहीं छोड़ सकती, कम नहीं कर सकती. एंड बी अ पपेट इन ब्रैक्स हैंड्स, और ब्रैक के हाथों में वो कठपुतली नहीं बनना चाहती. शी फाइनली किल्स हर सेल्फ, आखिरकार वो खुद को मार देती है, कत्ल कर लेती है. इन दिस प्ले Ibsen has created a vivid picture of a woman who's socially tortured beyond her control. इस ड्रामे में इब्सन ने क्रिएटेड अ विविड पिक्चर, एक वाज़े किस्म की तस्वीर पेश की है ऑफ अ वुमन, एक खातून की, हुज सोशली टॉर्चर्ड बियॉन्ड हर कंट्रोल, जिसे समाजी तौर पर अजियत दी जाती है उसके कंट्रोल से बाहर, यानी जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती. एंड एवेंचुअली लेड टू द ट्रेजिक एंड, और आखिरकार ये बात उसे दर्दनाक इख्तिताम की तरफ ले जाती है. थ्रू हिज लिटरेरी टेक्निक्स एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स, इब्सन क्रिएट्स अ ट्रेजिक मास्टरपीस ऑफ हिज टाइम. थ्रू हिज लिटरेरी टेक्निक्स, अपनी अदबी तकनीकों के ज़रिए, और ट्रेजिक एलिमेंट्स और दर्दनाक अज्जा या अनासर के ज़रिए इब्सन क्रिएट्स अ ट्रेजिक मास्टरपीस. इब्सन तख्लीक करता है, ईजाद करता है एक ट्रेजिक किस्म का मास्टरपीस, दर्दनाक किस्म का शाहकार ऑफ हिज टाइम, अपने वक़्त का. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हेडा गैबलर एज अ ट्रेजेडी का क्वेश्चन ख़त्म होता है. तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.